Guys, I'm Rahul Chaudhary. Today I'm going to discuss about exercise 8.1 of chapter 8 class 10th trigonometry. तो इससे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन वीडियो लास्ट क्लास में वीडियो डाली थी, तो आप पहले वो वाली वीडियो गो थ्रू कर लें. आज मैं इसकी एक्सरसाइज 8.1 पर डिस्कशन करूँगा, 1 से लेके 8 क्वेश्चन तक. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B. राइट एंगल कहाँ पर है? B, मतलब B पर वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है. AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है. हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड साइन A कॉस A एंड साइन C कॉस C. ठीक है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली 6 रेशियोज होते हैं. ठीक है, तो वो 6 रेशियोज के ऊपर ही है. और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायंगल जो मैंने कहा था राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पाइथागोरस थ्योरम लगती है. और पाइथागोरस थ्योरम की एक सबसे यूनिक बात क्या आती है, इसमें 3 साइड होती हैं, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस. मैंने कहा था कभी भी अगर आपको कोई 2 साइड पता है तो आप तीसरी साइड राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे. ठीक है, तो हम पहले दी हुई इन्फॉर्मेशन से फिगर बना लेते हैं. तो एक राइट ट्रायंगल ABC मैंने बना दिया, जिसमें B पर राइट एंगल है. फिर मेरे को AB 24 है तो मैंने AB 24 ले लिया. BC मेरे को 7 है तो मैंने BC 7 ले लिया. अच्छा, अब मेरे को सबसे पहले फाइंड करने के लिए अगर साइन A निकालना है तो साइन A में क्या होता है? P/H होता है ना फॉर्मूला. मैंने आपको कल भी बताया था कि पंडित बद्रीनाथ पांडे हर हर बोले सोना चांदी तोले. मतलब अगर यहाँ से S का मतलब साइन था, साइन का फॉर्मूला P/H होता है. तो अब H तो क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाला साइड के सामने क्या होता है? H, यानी H तो यहाँ पे AC है और AC मेरे को दिया नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस राइट ट्रायंगल में मेरे को 2 साइड दे रखी है और मेरे को तीसरी साइड हाइपोटेनस निकालनी है. तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से पहले वो तीसरी साइड निकालूंगा. तो कैसे निकालेंगे? लगाओ पाइथागोरस इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस. ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? H का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर. H मेरे को दिया नहीं है क्योंकि 90 डिग्री के सामने जो भी साइड होती है उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं. तो वो AC मेरे को दिया नहीं है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर तो मेरे को दे रखा है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस बेस मेरे को 7 दे रखा है तो 7 का स्क्वायर. तो AC का स्क्वायर तो AC का स्क्वायर रहेगा 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49. इन दोनों को ऐड करेंगे तो 625. अब ये स्क्वायर उस उधर जाएगा तो ये बेसिकली अंडर रूट में आ जाएगा. ठीक है, हालांकि प्लस माइनस आएगा लेकिन हाइपोटेनस कभी नेगेटिव नहीं होती, दैट्स वाई हमने प्लस माइनस का साइन इग्नोर कर रखा है. तो प्लस ही आएगा 625 और 625 का अंडर रूट बेसिकली क्या होता है? 25. ठीक है, तो ये हमारी हाइपोटेनस आएगी. अब हमें जो बोला है वो निकालेंगे. सबसे पहले बोला साइन ए, तो साइन ए का देखो, साइन ए का फॉर्मूला में होता है P/H. तो P/H, लेकिन देखो ए से बोला है तो हम ए से निकालेंगे. ठीक है, तो ए से देखो, ए से ए के सामने वाला जो साइड है, ए के सामने जो बिल्कुल स्ट्रेट में जो बिल्कुल लाइन है, इसके स्ट्रेट में जो बिल्कुल सीधी लाइन है, इसके साइड बिल्कुल ए के एंगल के ए के सामने जो भुजा होगी इसी को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे. तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या होगी? 7, क्योंकि हम एंगल ए से मेजर कर रहे हैं. ए से मेजर करेंगे तो जिस भी एंगल से मेजर करोगे ना उसके सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है. तो एंगल ए से सामने वाली साइड क्या है? 7. तो परपेंडिकुलर तो 7 परपेंडिकुलर. और हाइपोटेनस तो चेंज होती नहीं, तो हाइपोटेनस तो हमने निकाला 25 तो 25. ठीक है, फिर ऐसे ही कॉस ए है, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए देखो, कॉस का क्या था? B/H. तो B/H बेस क्या है यहाँ पे? बेस देखो, कॉस ए से निकाल रहे हैं, ए से, तो ए के सामने वाला तो परपेंडिकुलर होता है. अगर ये परपेंडिकुलर तो फिर ये बेस होगा, क्योंकि हाइपोटेनस तो अपने आप में क्लियर है, वो तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड. हाइपोटेनस में तो कोई दिक्कत है नहीं. तो बेस क्या होगा? 24. तो 24 बेस हो गया और अपॉन में हाइपोटेनस 25. तो ये आ गया. सेकंड पार्ट है साइन सी अपॉन कॉस सी. अब देखो यहाँ पे एंगल सी से निकालना है, यहाँ पे एंगल ए से निकाला था, यहाँ पे एंगल सी से. तो साइन सी से निकालेंगे. फॉर्मूला साइन का भाई P/H. अब सी से मेजर करेंगे सी, तो सी के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर. तो इस पर परपेंडिकुलर 24 होगा, तो 24/25. ठीक इसी प्रकार कॉस सी से निकालेंगे तो कॉस सी बेस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो अब ये देखिए कॉस सी है तो कॉस सी के सामने तो ये परपेंडिकुलर, इसका मतलब बेस 7, तो 7/25. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सेकंड क्वेश्चन नंबर पाएंगे, इन एडजॉइनिंग फिगर. ये फिगर हमें दे रखी है क्वेश्चन में. क्या फाइंड क्या करना है? 10P माइनस कॉट आर. ठीक है, तो इस फिगर में मेरे को ये 12 दे रखा है, ये 13 दे रखी है, मतलब हाइपोटेनस मेरे को 13 दे रखी है, ये 12 और ये मेरे को निकालना पड़ेगा. तो एक राइट ट्रायंगल है जिसमें आपको 2 साइड दे रखी है और तीसरी साइड आपको निकालनी है, तो वही पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगी. तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया. ठीक है, H का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर. अब बेस निकालना है मेरे को यहाँ पे, तो बेस का फॉर्मूला क्या बनेगा? P के स्क्वायर को उधर जाके माइनस कर दें, तो H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? बेस का स्क्वायर. तो बेस के स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया. तो H का स्क्वायर मेरे को दे रखा है 13, तो 13 का स्क्वायर 169, 12 है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर 12 का होल स्क्वायर क्या होगा? 144. ये इज इक्वल टू B का स्क्वायर. दोनों को 169 में से 144 जाएगा तो 25 का स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट, और अंडर रूट 25 क्या होता है? 5. तो B क्या आ गया? 5. इसका मतलब बेस क्या आ गया? 5. अब निकाल लेते हैं 10P. तो 10P से मेजर करना है. 10 का देखो फॉर्मूला क्या था? 10 का फॉर्मूला P/B. तो 10P, तो P से P ये रहा, P के सामने वाला यानी परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? 5 और बेस क्या होगा? 12. तो 5/12. फिर देन कॉट आर से. कॉट का फॉर्मूला ठीक इसका 10 का अगर P/B है तो कॉट का ठीक इसका उल्टा हो जाता है, मतलब B/P हो जाता है. लेकिन हमें निकालना आर से, तो आर के सामने वाला ये तो परपेंडिकुलर हो गया, इसका मतलब बेस क्या होगा? ये. तो क्यू आर की वैल्यू क्या है? 5. तो 5 अपॉन में और परपेंडिकुलर क्या होगा इसके लिए? बेस क्या होगा? बेस तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? 12. तो 12
5/12, तो 5/12 में से 5/12 जाएगा तो बेसिकली क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, अगर साइन ए आपको 3/4 दे रखा है तो कैलकुलेट करना है आपको कॉस ए एंड टेन ए, ठीक है, वेरी इजी। साइन ए अगर आपको 3/4 देखा, साइन ए का मतलब 3/4, साइन ए का फॉर्मूला होता है P/H, इसका मतलब आपको P3 दे रखा है एंड H आपको 4 दे रखा है, तो P और H आपको पता है, तो एक राइट ट्रायंगल बना करके है ना आप क्या निकाल सकते हैं, बेस निकाल सकते हैं। सबसे पहले बेस निकालेंगे, देखिए राइट ट्रायंगल मैंने बना दिया, देखिए साइन ए है, ए के साथ वाला 3 है, तो ए एंगल है ना, तो ए के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर 3 है, क्योंकि परपेंडिकुलर 3 है एंड हाइपोटेन्यूज 4, तो आप ये बेसिकली आपको ये दे रखा है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है, तो आप ये बेसिकली यहाँ से ये ए बी की लेंथ निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस, तो ए बी की लेंथ आप पाइथागोरस से निकालेंगे, बेसिकली वो क्या आएगा, बेसिकली मैंने कैलकुलेट कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये इस तरीके से आपका √7 आ जाएगा। उसके बाद आपको कॉस ए एंड टेन ए निकालना है, तो बहुत ईजी है, कॉस ए का फॉर्मूला भी हमें पता है B/H होता है, तो B/H, अब देखो कॉस ए से निकालना है, तो ए के साथ मतलब अगर ये परपेंडिकुलर है तो फिर ये बेस क्या होगा, ए बी, और ए बी की लेंथ √7 है, तो √7/4, ठीक, इसी प्रकार से टेन ए निकाला है P/B एंड 3/√7, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दे रखा है हमें 15 cot A इज इक्वल टू 18, 15 cot इज इक्वल टू 8 दे रखा है, सॉरी, एंड फाइंड साइन ए एंड सेक ए, ठीक है। अच्छा 15 cot A है, तो ये जो बेसिकली जो आपका 15 के साथ 15 cot A के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 15 अगर उधर जाएगा तो 8 अपॉन में डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है cot A के साथ, उधर जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 8/12 15 हो जाएगा। इसका मतलब cot देखो 10 का फॉर्मूला क्या था, P/B था, तो cot का B/P, तो B/P, इसका मतलब B आपको पता है, P आपको पता है, ठीक है। तो आप यहाँ से पहले हाइपोटेन्यूज निकाल देंगे बाय पाइथागोरस, उसके बाद आप साइन ए और सेक ए, ये आप खुद करके देखिएगा, ये ऐसे सिमिलर क्वेश्चन मैंने ऊपर कराए हैं, तो ये आप खुद करिएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं बेसिकली, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, गिवन सेक थीटा में 13/12 दे रखा है एंड कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, तो हमें पता है 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, अगर सेक थीटा में दे रखा है तो हम बाकी और 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालेंगे, ठीक है। अगर सेक थीटा आपको दे रखा है तो सेक थीटा का फॉर्मूला देखो, अभी मैंने बताया कॉस सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, ठीक है। तो कॉस का फॉर्मूला P/H होता है, तो सेक का क्या होगा, H/P, इसका मतलब ये 13H और ये B/12 है, तो हम पाइथागोरस से सबसे पहले देखो क्योंकि हमें दो चीज़ पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, बेस पता है, तो हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो परपेंडिकुलर निकालेंगे आप इन तीनों का, तो क्या आएगा, बेसिकली 5 आ जाएगा, आप निकाल के देखिएगा, ये निकालना सिखा रखा है मैंने, ठीक है। परपेंडिकुलर निकाल दी, अब आपको और सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने, ठीक है। अच्छा सेक तो हमें दे रखा है 13/12, तो सेक का ठीक है उल्टा, तो हम पहले निकालते हैं कॉस का क्या होगा 12/13, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, यही आएगा, क्योंकि हमें पता है सेक का उल्टा कॉस ही होता है, तो 12/13। फिर आइए साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला P/H, तो P मेरे को पता है P 5 है और H मेरे को पता है H 13 है, तो 5/13, साइन का ठीक उल्टा कॉसेक होता है, तो ठीक साइन के बाद कॉसेक ही निकाल दीजिए, कॉस करने की जरूरत ही नहीं है, 13/5 आ जाएगा उल्टा। फिर 10 का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली P/B, 10 का फॉर्मूला P/B, तो P मेरे को पता है 5 है और B मेरे को पता है 12 है, तो 5/12, 10 का ठीक उल्टा क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, कॉट थीटा, तो कॉट का 12/5, ठीक है। ये सारा बेसिक्स मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने बनाया था उस वाली वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन है, तो आप वो एक बार जरूर गो थ्रू कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल बेसिकली वो एंगल होता है जो 0 डिग्री से बड़ा एंड 90 से छोटा होता है, सच दैट कॉस ए एंड कॉस बी, ये हमें गिवन कंडीशन दे रखी है कि कॉस ए एंड कॉस बी क्या है, बराबर है, देन शो दैट एंगल ए एंड एंगल बी, तो हमें क्या शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी बराबर, ठीक है। तो जो गिवन कंडीशन उनका यूज करेंगे, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी हमें दे रखा है, कॉस ए का भी हमें पता है फॉर्मूला B/H होता है और कॉस बी का भी वही फॉर्मूला B/H, बस ये ए से मेजर करना और ये बी से। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल बड़ी केयरफुली बनाना है क्योंकि ए और बी एक्यूट एंगल है, तो ए और बी को आप 90 नहीं ले सकते, तो एक ट्रायंगल बनाया मैंने ABC, जिसमें C को 90 करा, अगर C 90 है तो जाहिर सी बात है एंगल A प्लस एंगल B दोनों का सब मिला के 90 है, इसका मतलब ये A और B इंडिविजुअली एंगल 90 से छोटे होंगे, इसका मतलब ये दोनों ही एक्यूट होंगे, क्योंकि अगर C 90 है राइट एंगल है तो ये दोनों मिला के क्या होंगे, दोनों का सब 90, इसका मतलब A भी छोटा होगा 90 से और B भी छोटा, तो दोनों ही एंगल एक्यूट एंगल होंगे, ठीक है। उसके बाद कॉस ए का फॉर्मूला B/H, तो कॉस ए से निकालेंगे, कॉस ए ये रहा, तो बी ए की एंगल के सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो गया, ये तो परपेंडिकुलर BC, तो बेसिकली बेस क्या होगा AC, तो AC अपॉन हाइपोटेनस, तो AB है, क्योंकि 90 डिग्री सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, तो AB हाइपोटेनस, तो AC अपॉन AB। फिर कॉस बी से निकालेंगे, कॉस बी से, तो बी से मेजर करना, तो बी के सामने वाला तो AC तो क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो BC क्या होगा बेस, तो BC अपॉन हाइपोटेनस, तो AB भी दोनों में कॉमन है, कट जाएगा, फिर क्या बचेगा AC इज इक्वल टू BC। तो एक ट्राइंगल में AC और BC बराबर है, मतलब एक ट्राइंगल में क्या हो गया, ये AC और ये BC बराबर है, तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। अब हमें प्रॉपर्टी पता है कि अगर ये और ये साइड बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल भी बराबर होता है, मतलब इस साइड का अपोजिट ये वाला एंगल, इस साइड का अपोजिट ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी क्या होंगे बराबर, इसका मतलब AC के अपोजिट एंगल B आएगा, ठीक है, एंड इसके अपोजिट एंगल ए, तो एंगल ए और एंगल बी आपस में बराबर हो गए, क्यों,
थ्योरम लग जाती है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। कह रखा है इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, अगर कॉट थीटा में 7/8 दे रखा है तो इवेल्युएट हमें क्या करना है, 1 + sin थीटा मल्टीप्लाई 1